माननीय दत्ता जी, प्रभात जी, श्री अरुण आनंद जी, श्री विनय नरवा जी, यहाँ दृश्य हो रहे मित्रों और अदृश्य सुन रहे मित्रों से 1984 में जब पहली धर्म संसद हुई थी, जिसमें राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनी थी और विश्व हिंदू परिषद ने इस संघर्ष को लड़ना स्वीकार किया था, उस समय वहाँ के सब भाषण वगैरह सुन के, कुछ पुस्तकें पढ़ के ऐसा मुझे लगा जैसे मैं आज से 492 साल पहले 1528 में मीर बाकी द्वारा उस मंदिर को तोड़े जाने का साक्षी हूँ। मैं जितनी बार भी अपनी आंख बंद करता था, उतनी बार मुझे वह भव्य मंदिर दिखता था, उसको तोड़े जाना दिखता था, उसकी मूर्तियों का चूरा बना करके फर्श के मसाले में डालना, चारों तरफ असंख्य राम भक्त जनता ने यह दृश्य देखना, आंखों में आंसू भर के देखना, पीड़ा और व्यथा के साथ देखना, और मैं उस मजबूरी और जकड़न का अनुभव करता था हर बार, जिसमें हमारे हृदय में बसे हुए राम, उनके जन्म स्थान का मंदिर, उसके तोड़े जाने को हम देख रहे हैं, रोक नहीं पा रहे। ये जो एक मजबूरी थी, ये जो हेल्पलेसनेस थी, इसका इस आंदोलन में भी कई चरणों में हमको अनुभव हुआ। जब लड़ रहे थे तब तो नहीं हुआ, पर जब लड़ाई के बीच में एक लंबा विराम आ गया 1992 के बाद में, जब कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा करनी थी और कोर्टों के पास में इस मुकदमे के लिए समय नहीं था, और मैं बार बार ये मंदिर को जब टूटता हुआ अपनी कल्पना में देखता था तो सोचता था क्यों, और मेरे मन में स्पष्ट होता था कि ये मस्जिद नहीं बनाई गई है। पराजित हो गई जाति को यह बताया जा रहा है कि देखो तुम अपमानित लोग हो, तुम पराजित लोग हो, तुम्हारे भगवान को भी हम चूरा कर सकते हैं, कोई बचाने नहीं आएगा। ये राष्ट्र का आत्मविश्वास तोड़ने की, आत्महीनता से उसको भरने की एक दुष्चक्र था, और इसलिए भारत की राष्ट्र आत्मा ने लगातार इसके खिलाफ संघर्ष किया। संपत्ति के लिए नहीं किया, स्वाभिमान के लिए किया, अवंज करने के लिए किया। आज दुनिया के सब देशों में ब्लैक लाइव मैटर्स, यह BLM के लोग उन बुतों को जो तोड़ रहे हैं, नदी में गिरा रहे हैं, माने इतने सारे गए, इतने सारे रास्ते में मर गए, जो पहुंचे उन्होंने गुलामी की, गुलामी के व्यापार के लोगों के बुतों को दुनिया भर में तोड़ रहे हैं। इसका वही संदेश है। कांग्रेस ने अपने शासन में दिल्ली में अंग्रेजी राजे महाराजाओं की जो प्रतिमाएं हटा दी थी, ये वही संदेश है। किंग्स वे को राजपथ कहना, क्वींस वे को जनपथ कहना दिल्ली में, ये वो संघर्ष था। इस संघर्ष में प्रारंभ के लोगों में कैसे विचित्र लोग थे। मैं PV नरसिम्हा राव की पुस्तक पढ़ रहा था, प्रधानमंत्री जो रहे, कि जिस समय 1949 में वहाँ मूर्तियाँ प्रकट हो गई और पूरी अयोध्या और उसके आसपास के लोग वहाँ पर आकर के और पूजन करने लगे, उस समय नेहरू जी ने क्या किया। अब ये नरसिम्हा राव ने लिखा है, इसलिए इसको प्रामाणिक माना जाना चाहिए। It is reported that when some Muslim leaders, including Maulana Hussain Ahmad Madani, Maulana Abdul Azad,
and Maulana Hifzur Rahman Soharwi brought the matter to Prime Minister Jawaharlal Nehru's notice. The latter issued instructions for the removal of the idols from the mosque immediately. क्या प्रधानमंत्री को तथ्यों की जानकारी नहीं करना चाहिए था? क्या उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना नहीं चाहिए था कि क्या हुआ है? क्या दोनों पक्षों की बात नहीं जानी चाहिए थी? उसके बाद इस पुस्तक में नरसिम्हा राव जी ने वो पत्र दिए हैं जिस पत्र में ये आदेश दिया गया कि वह मूर्तियां हटा दो और आवश्यकता पड़े तो बल प्रयोग करके हटा दो, जबकि वहाँ के डिप्टी कमिश्नर कह चुके थे कि गोली चलाए बगैर नहीं होगा। और फिर नहीं हटी इस आदेश के बाद भी। इसका कारण है वो पत्र जो के नायर ने लिखा। I would therefore emphasize that the question of removing the idol is not one which the Superintendent of Police and I can agree with or carry out on our initiative. The alternative solution which I propose to government has a fair chance of success in preserving peace and policy. If this solution is not accepted and if the government decides to remove the idol and face the consequences, then it is only fair that I, having only lost government's confidence in this matter and being of the view that the solution dictated to me is neither correct, necessary, advisable, nor legally justifiable, should not be asked to put into effect. I would, if the government decided to remove the idol at any cost, request that I be relieved and replaced by any officer who may be able to see in that a solution, a merit which I cannot discern. जब ये उसने कहा और विद्रोह कर दिया कि मैं नहीं करूंगा, तब सरकार बैकफुट पर आई। पर ये संघर्ष 84 के बाद बढ़ता गया। हमने आपने देखा उसको, चिड़िया को भी पर नहीं मारने देंगे। क्या लोकतंत्र में ऐसे धमकाया जाता है? लखनऊ से आगे की सड़कें बंद कर दी, लखनऊ के आगे ट्रेन नहीं जाती थी और राष्ट्र ने चुनौती को स्वीकार करके सब लोग पैदल चले गए। रात में भी गांवों से गए, नदियों के अंदर से गए। वहाँ पे अयोध्या में जब धर्मशालाएं बंद कर दी तो घरों में ठहरे। और जब अशोक जी आए, उनके सिर पे पत्थर लगा, उसका रक्त उनकी धोती तक पहुँच गया। और जिसको वास्तव में मतवाले कहते हैं, ऐसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे। सारी अयोध्या सड़कों पर आ गई, सारे कार सेवक सड़कों पर आ गए। मुलायम का अहंकार गिर गया। और तीसरा दृश्य 6 दिसंबर का, कोई नहीं कहता कि उनके पास शस्त्र थे, एक्सप्लोसिव्स थे, जेसीबी थी। केवल मन का संकल्प था, हनुमान की भक्ति थी, हाथ और पैर का उससे 5 फीट चौड़ी दीवारों का वह ढांचा गिर गया। अब वहां पर मंदिर बन रहा है, जैसा चाहते वैसा बन रहा है, आसमान को छूता हुआ बन रहा है। कुछ विरोध के स्वर हैं और टीआरपी के कारण से टेलीविजन को दिखाने पड़ रहे हैं, पर उद्धव ठाकरे को छोड़कर किसी मेजर पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप ने इसका विरोध नहीं किया है, आपत्ति नहीं की है। सबकी एक व्यापक सहमति है, कुछ लोग मौन हो गए हैं। अब मंदिर बन रहा है। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं था, ये मंदिर का डिस्प्यूट भी केवल नहीं था, ये इस राष्ट्र में रामत्व को जगाने का है। और इस रामत्व को जगाने का मतलब ये है कि जब राम गुजरेंगे और कहेंगे कि यह आश्रम है, पर इसमें कोई पशु पक्षी जीव जंतु क्यों नहीं है, केवल एक शिला क्यों है। और वो जानेंगे कि क्यों अहिल्या को श्रापित कर दिया गया बिना किसी दोष के, और स्वयं वहां जाकर के उनको जागृत करेंगे स्त्री शक्ति का एम्पावरमेंट करने के लिए। वो शबरी के पास जाएंगे, वो अंगद के पास, वो सुग्रीव के पास जाएंगे, और जब कहा कि बहुत हीन जाति की हूँ मैं,
तो भगवान स्पष्ट कहेंगे रामचरितमानस में, मैं जाति पाति नहीं देखता हूँ, मैं भक्ति देखता हूँ, सबको समान मानता हूँ। तो क्या ऐसी समानता देश भर में लाने का, समरसता लाने का, क्या जिनको वानर और भील कह करके ट्राइबल जातियों को उनके पास जाकर के उनका आत्मविश्वास और पौरुष जगा करके, अयोध्या की सेना नहीं, मिथिला की सेना नहीं, उनको आत्मविश्वास जगा करके, नंगे पैर उनके बीच में रह करके, उनको मित्र कह करके और भरत जैसा भाई कह करके, और जब भी कोई समस्या आती थी तो उनसे परामर्श करते हुए सारे समाज को साथ लेकर के समुद्र को बांध करके जाना, क्या हम देश भर में ऐसा करेंगे? आतंकवाद की दृष्टि से जो आकर के ऋषियों के आश्रमों को भ्रष्ट करते थे, उनकी हड्डियों के पहाड़ हो गए थे। उस आतंकवाद के लिए भुजा उठाकर प्रण करना, निशिचरहीन करऊं जगमही। राम मंदिर का ये संदेश होगा। कोई गरीब नहीं था उनके राज में, कोई भूखा नहीं था उनके राज में, कोई संस्कारहीन नहीं था उनके राज में। तो क्या हम इस देश के अंदर से गरीबी को हटा करके, अशिक्षा को हटा करके ज्ञान का और समृद्धि का प्रकाश लाने के लिए स्वयं काम करेंगे? तुलसीदास जी ने बड़े आग्रह से लिखा है कि नदी भी स्वच्छ थी और उसकी घाटों पर थोड़ी भी कीचड़ नहीं थी। पर्यावरण के लिए उन्होंने जो कहा, जो उन्होंने वन्य जीवन और जंगलों के लिए कहा, तो एक ऐसा अभियान इस पूरे देश में उठेगा, बढ़ेगा, जो इस देश में रामत्व की स्थापना व्यक्ति के जीवन में, हृदय में, समाज में सामूहिक तौर पर करेगा। और इसमें से ये स्वाभाविक उत्सुकता लोगों को हो सकती है कि बहुत समय न लगे, थोड़े थोड़े में हम सब जान जाएं। ऐसी एक गुटका चाहिए, प्राइमर चाहिए। तो ऐसा एक वाइड एंगल व्यू वाली पुस्तक इस काम में हम सबकी मदद करेगी। इतिहास कैसा है, राम इतिहास में थे कि नहीं थे, मंदिर कैसा, उसका टूटना कैसे हुआ, मूर्तियों का आना, फिर संघर्ष, संघर्ष के बाद मुकदमा, मुकदमे के साक्ष्य, विजय, इस सब पर संक्षेप में पर पूरा, ये दोनों एक कठिन कला हैं। ये दोनों अरुण आनंद जी ने और डॉक्टर विनय नलवा जी ने बड़ी सतर्कता और सावधानी से की है। प्रभात जी के लिए मैं बहुत अभिनंदन करता हूं कि इस तरह की पुस्तकों को हमारे सामने वो रखते हैं, और विश्वास करता हूं कि ये पुस्तक, इसका स्वागत होगा, बड़ी मात्रा में पढ़ी जाएगी। एक अध्यक्ष को जितना बोलना होता है उससे ज़्यादा समय मैंने लिया, माफ़ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।